हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ। आज का दिन है मंगलवार और तारीख हो गई है 21 मई। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ पे सुबह के 7:30 बजे से। सबसे पहले मैं आज उठी थी 3 बजे और उठ के अपनी स्टडी की। सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठी तो व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। कल से मैं व्लॉग शूट करूँगी जो 3 बजे का है, मतलब जब मैं स्टडी करती हूँ। मैं आजकल 3 बजे उठने लग गई अपनी स्टडी करने के लिए। 3 से 6 मैं 3 घंटे स्टडी करती हूँ और उसके बाद मैं फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय वाय बना ली थी और चाय हमने पी ली थी। उसके बाद थोड़ी देर बैठे, फिर किचन में तो आना ही है तो सोचा चलो काम करते हैं। सुबह का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अभी यहाँ पे किचन में जो भी इधर उधर बर्तन थे उनको मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। मैंने किचन में थोड़ा बहुत काम किया, तब तक देखा मैंने गुड्डू उठ चुका था। ये कमरे में उठ के अपने आप बातें कर रहा था और मुझे सुन गया था। तो फिर मैं रूम में चली गई थी और ये फिर आ गया मुझे देख के। ये वैसे तो खेल लेता है, जब इसको कोई दिख जाता है ना तो फिर ये आ जाता है और उसको फिर मैं थोड़ी देर खिलाई गोदी में लेके और फिर मैंने उसको वॉकर में बिठा दिया था और अब मैं लग गई वापस से अपने किचन के कामों में। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं बनाना शेक। शेक भी तैयार हो गया था और उसके बाद मैं लगूंगी अभी यहाँ पे सब्ज़ी बनाने में। तो पहले ये तेल मंगवाया था मैंने सरसों का। इसको मैंने बोतल में नहीं डाला था, जब मतलब यूज होता है तभी डालते हैं, याद नहीं आता। और यहाँ पे मैं अब सब्ज़ी बना रही हूँ आज खीरा की। सब्ज़ी थी नहीं क्योंकि सब्ज़ी वाले अंकल आ नहीं रहे। अभी 3-4 दिन हो गए, पता नहीं क्यों गायब हो गए वो, और इसलिए मैं फिर खीरा की सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी 2-3 दिन में एक बार मंगवा लेती हूँ हस्बैंड से, वो लेके आ जाते हैं 2-3 दिन की इकट्ठी। और मैं खीरा की भी जब सब्ज़ी ऐसे बनाती हूँ जैसे कोई सब्ज़ी नहीं होती, तो खीरा तो हमेशा ही रहता है, परमानेंट घर में खीरा रहता है। तो फिर मैं उसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ और बहुत टेस्टी लगती है वो सब्ज़ी भी। और अभी सब्ज़ी छोंक दी है मैंने और यहाँ पे लगा लेती हूँ मैं आटा। तो आटा वाटा लगा के उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। यहाँ पे आटा लगा के मैं रख दूँगी, रोटियाँ जब बनाऊँगी। रोटियाँ मैं 9 बजे बनाती हूँ, मेरे 9 बजे बनाने का टाइम होता है रोटियाँ। और अभी जो भी सुबह के बर्तन हुए थे वो मैं सबसे पहले क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद उसके आगे का काम करूँगी। अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ रूम में। बर्तन साफ़ हो चुके थे, जो भी मॉर्निंग के बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर लिए थे। और अभी रूम में आ गई तो रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो रूम मेरा कुछ ऐसे रहता है, क्योंकि घर में जब बच्चा छोटा हो ना तो उसके खिलौने विलौने डालते हैं उसके आगे, तो फिर वो ऐसे कैसे पड़े रहते हैं, वो खेलता है सारे दिन। तो मैं भी उसके आगे ये डाल देती हूँ और सारे दिन ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। तब मॉर्निंग में काम करती हूँ तभी मैं इनको समेट के रखती हूँ। और यहाँ पे सारे खिलौने उसके एक बैग में डाल दिया है मैंने। और अब रूम की थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ।
अभी मिल रही हूँ मैं आपको। मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था नहाने के बाद। तो यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। चाय किस किस को पसंद है, वो भी पढ़ाई करते टाइम। तो अभी सारा काम तो हो ही गया था और नहा भी मैं चुकी थी। तो अभी मेरे पढ़ाई करने का टाइम हो गया है। तो मैं जैसे 3 शिफ्ट में अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। एक तो मॉर्निंग में करती हूँ, जो मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। 3 से 6 वाला 3 घंटे मुझे आसानी से मिल जाते हैं और बिना डिस्टर्बेंस के। और अभी भी मेरा बेटा सो चुका था। सुबह नहला धुला के मैं उसको सुला देती हूँ और वो सो जाता है। 2-2.5 घंटे लगभग सोता है वो। तो मुझे ये टाइम भी मिल जाता है, जिसके बाद वो सोने के बाद ही मैं फिर नहा के आती हूँ। तो मेरा 1 घंटा तो लगभग ऐसे ही निकल जाता है थोड़े बहुत घर के कामों में। फिर यहाँ पे भी मैं निकाल लेती हूँ अपनी स्टडी के लिए 1 से 1.5 घंटा, जो मतलब जितना निकालते हैं उतना ही अच्छा है। और यहाँ पे बस अपनी स्टडी कर रही हूँ। अभी कंटिन्यू स्टडी करेंगे। आज मेरी स्टडी का है डे 2। वैसे 30 दिन का जो चैलेंज था उसका दूसरा दिन है। तो पहला दिन तो अच्छा गया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आगे भी दिन अच्छे ही जाने वाले हैं। तो आप भी अगर स्टडी करते हो तो ऐसे ही अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। और स्टडी करते टाइम चाय किस किस को अच्छी लगती है। चाय मुझे तो बहुत पसंद है जब पढ़ाई करते हैं तो। और साथ में मैं कभी कभी कुछ खा भी लेती हूँ, क्योंकि ऐसे जब ध्यान मतलब सही रहता है स्टडी करते टाइम, साथ में चाय वगैरह कुछ खा लेते हैं तो। और नहीं तो फिर खाली पेट स्टडी भी नहीं होती। और खाना तो इस टाइम मैं खाती नहीं हूँ, बाद में ही खाऊंगी, क्योंकि अगर खाना खा लेती हूँ तो फिर पढ़ाई नहीं होती। खाना खाने के तो बाद बिल्कुल ही आलस आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं स्टडी करूँगी लगभग 1 से 1.5 घंटा। और उसके बाद मैं शाम को करूँगी, जब गुड्डू मेरा बेटा है गुड्डू, वो शाम को सोएगा, मतलब वो सोता है 3:30-4 बजे सोता है। तो 1 घंटा तब मैं वहाँ पे दे देती हूँ। हस्बैंड आ जाते हैं 6:30-7 बजे। तो उसके बाद ही मैं अपने घर का काम करती हूँ उनके आने के बाद, जिससे पहले मैं फ्री रहती हूँ। और बीच में छोटा मोटा काम है वो मैं निपटा भी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। आज से मैंने हिंदी स्टार्ट की है। जो जनरल हिंदी है उसका सारा सिलेबस मैंने लिखा है और बुक पे एक एक करके टिक लगाया है। तो उसको मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एसआई का पेपर होता है, उसका फर्स्ट पेपर हिंदी का ही होता है। तो इसलिए मुझे सबसे पहले हिंदी को ही तैयार करना है, हिंदी का ही सिलेबस मुझे पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद ही मैं दूसरा सिलेबस करूँगी। जैसे फर्स्ट पेपर यही होता है तो इसकी तैयारी एकदम बढ़िया करनी है। और उसके बाद फिर करेंगे दूसरे सिलेबस की तैयारी। और वैसे आज शाम को हम गए थे काली मंदिर, जो यहाँ पे बिहार मतलब अररिया में है। अररिया ज़िला पड़ता है, तो उसमें काली मंदिर है बहुत बड़ा। तो वहाँ पे घूमने गए थे, लेकिन मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी वहाँ का, क्योंकि एक तो बच्चा जब साथ में रहता है ना तो फिर मेरे से संभाला नहीं जाता, व्लॉगिंग तो बिल्कुल भी नहीं की जाती। तो फिर मैंने 1-2 फ़ोटो ही क्लिक की थी, वो मैं थंबनेल में लगा देती हूँ, वो आप लोग देख लेना। और बाकी मैंने ब्लॉग तो शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। और बच्चा साथ में रहता है तो आपको पता ही है, बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं करता। और वैसे भी मेरे हाथ में थोड़ा पेन हो रखा है, इस वजह से फिर मैं उसकी धो खिला के लेके आई उसको। ज़्यादा कुछ तो मार्केटिंग तो हमने नहीं की, बस ऐसे ही गए थे और मंदिर में दर्शन करके आ गए माता के। और फिर बस आज का दिन हमारा कुछ ऐसा ही था। और गाइस, व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।